दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में। और दोस्तों आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की सीएमडी का एक बयान जो उन्होंने अनिल सिंघवी के साथ इंटरव्यू में बोला था। और अनिल सिंघवी के साथ जो भी इंटरव्यू था उसकी सभी हाईलाइटेड चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंटरव्यू इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इस इंटरव्यू में स्पेशली कुछ ऐसी बातें भी कही गई जो इनके बिजनेस से ऑलरेडी जो आती हैं और कुछ ऐसी बातें जो आने वाले दिनों में आपको इस बिजनेस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बयान बड़ा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मुझे आपको बताना भी ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक डिटेल्स दिखा देना चाहता हूं आईआरसीटीसी की। आप देख पा रहे हैं जो पिछली क्लोजिंग आपको देखने को मिली है वहां लगभग आपको 2.5% की तेजी के बाद ये शेयर बंद होता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में तेजी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, एक बार तो लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको इंट्राडे में देखने को मिल गई, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो लगभग 2.5% के आसपास की थी। चार्ट देखकर आप समझ ही पा रहे थे कि ये शुरुआत का माहौल था और जो हाफ टाइम का माहौल था उसमें लगभग प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था। शुरुआत में बहुत ऊपर के लेवल्स आपको दिखा रहा था, लगभग हाईएस्ट की बात करें तो 4019 रुपए का हाईएस्ट लेवल इस शेयर ने टच कर लिया, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान माना जा सकता है इस शेयर के लिए। लेकिन हाफ टाइम के बाद ओवरऑल मार्केट में ही आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और इस स्टॉक में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके चलते आपको थोड़ी बहुत तेजी कम होती हुई नजर आई। लेकिन ओवरऑल नेट में तो ये शेयर अच्छी खासी तेजी लगभग 2.5% की तेजी दिखाकर ही बंद हुआ। दोस्तों पिछले एक महीने की बात करी जाए तो आप देख रहे हैं सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर लगभग 44% के बेहतरीन रिटर्न ये शेयर आपको दिखा चुका है। वहीं अगर हम एक साल की बात करें तो लगभग 250% के रिटर्न अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इतने ज़्यादा रिटर्न। और बात करें अगर जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो लगभग आप देख रहे हैं 430% के धमाकेदार रिटर्न बनाए हैं इस शेयर ने। और बात करें अभी टाइम ही कितना हुआ है, सिर्फ अराउंड 2 साल, टू बी एग्जैक्ट 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, लगभग 1 महीना बाकी ही है अभी। मतलब आप मान सकते हैं 1 साल 11 महीने में ये शेयर ने लगभग आपके पैसे को 4 से 5 गुने के आसपास कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक कितना ज़्यादा धमाकेदार है और कितना ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम इसके पी रेशियो देखेंगे तो यहाँ से आपको कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है और पी रेशियो के हिसाब से माने तो शेयर बहुत ही ज़्यादा रेड हॉट हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि शेयर में जो क्वालिटी है उसके हिसाब से तो ये शेयर आपको इसी तरीके के पी पे देखने को मिलेगा। कभी भी ये शेयर आपको कम या सस्ते प्राइस पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शेयर दिन पर दिन इसी तरीके से महंगा होता चला जाएगा। करेक्शन आती जाती रहेंगी, हल्की फुल्की करेक्शन बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कभी भी देखेंगे इसे 3 महीने के स्पेन में, 4 महीने के स्पेन में या 6 महीने के 1 साल के स्पेन में, तो आपको बेहतरीन रिटर्न ही नजर आएंगे। अब हो गई ये बेसिक डिटेल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके सीएमडी ने क्या बोला है। तो दोस्तों अनिल सिंघवी के साथ इंटरव्यू में अनिल सिंघवी ने इसके बिजनेसेस के बारे में पूछा, इसकी क्वार्टर रिजल्ट के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला था साफ साफ कि जो क्वार्टर रिजल्ट आपको इस बार देखने को मिलेंगे वो आपको पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें पिछले साल से, जहाँ कोरोना का इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा था, उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसे कंपेयर करेंगे तो हो सकता है इस बार के क्वार्टर रिजल्ट भी आपको पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से कम देखने को मिले। लेकिन अगर आप इसे पिछले क्वार्टर से डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और सेगमेंट वाइज अगर बात करी जाए तो इन्होंने क्लियरली कहा है कि हमारे टिकटिंग बिजनेस में आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगी, एक धमाकेदार बढ़त देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है जिस तरीके से ट्रैवल बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, उसके चलते इनका जो टिकटिंग बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है और आपको वो देखने को मिलेगा इनके क्वार्टर रिजल्ट में। लेकिन वहीं अगर केटरिंग की बात करी जाए तो केटरिंग में इन्हें अभी उतनी सुधार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केटरिंग ज़्यादातर टाइम तो आपने देखा ही था, कोरोना के बाद जब ट्रेन चली भी थी उस टाइम भी केटरिंग बंद ही रही थी।
इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि केटरिंग में आपको उतना इजाफा हो सकता है देखने को ना मिले, लेकिन आपको टिकटिंग के बिजनेस में बेहतरीन इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ बात क्वार्टर रिजल्ट की ही नहीं है, इन्होंने ये भी बोला था कि आपको भले ही इस बार के क्वार्टर रिजल्ट में ये चीजें थोड़ी थोड़ी नजर आए, कोविड का असर थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन जो इसके बाद वाले क्वार्टर रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल ही फ्रेश आएंगे और उसमें आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो चाहे किसी भी सेगमेंट हो, या टिकटिंग हो, या फिर हो केटरिंग हो, या कोई भी कंपोनेंट, कोई भी सेगमेंट हो, उसमें आपको एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते शेयर तो बढ़ेगा ही, साथ में कंपनी का बिजनेस भी नई ऊंचाइयों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बात थी क्वार्टर रिजल्ट वगैरह के बारे में। अब उन्होंने बात करी है अपने नए बिजनेसेस के बारे में। उन्होंने जैसा कि बताया कि जैसे कि हम क्रूज में भी आ चुके हैं, अब हमारे क्रूज भी चलना, असली फॅन्स बघायला सज्ज व्हा बिग बॉस मराठी सीझन नंबर 3 भी चलना स्टार्ट हो ही चुके हैं। आपने ट्रेन तो देख ही रहे हैं, प्राइवेट ट्रेन भी चल ही रही है, और भारत सरकार ने जो 100 नई ट्रेन के बारे में अनाउंसमेंट किया है उसमें आईआरसीटीसी आपको सबसे मेजर बिडर देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा प्लेयर देखने को मिल सकता है। और हो सकता है आईआरसीटीसी की अभी जो 3 प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं, तेजस और भी 1-2 ट्रेन है, उसके अलावा आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा कुछ प्राइवेट ट्रेन भी देखने को मिल जाएं। आने वाले दिनों में आपको पता है कुछ चीज़ें भी नॉर्मल होने वाली हैं। ट्रेन अभी जो पूरी तरीके से नहीं चल रही वो भी आने वाले दिनों में आपको पूरी तरीके से चलती हुई नजर आएंगी, साथ में इनकी प्राइवेट ट्रेन का भी आपको इनॉग्रेशन होता हुआ नजर आए। और दोस्तों साथ में सिर्फ ट्रेन और शिप्स की बात नहीं है, इन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले दिनों में हम बस सेगमेंट में, टैक्सी सेगमेंट में जो आपको ओला उबर देखने को मिलते हैं उनमें भी कंपटीशन देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा बयान जो इस पूरे इंटरव्यू का था वो इनका बसेस और टैक्सी सेगमेंट में उतरने वाला बयान। मतलब अगर ये आईआरसीटीसी बसेस और टैक्सी में भी आ गए, इस सेगमेंट में भी उतर गए, तो इनका जो बिजनेस एक्सपांसन है ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है। दोस्तों अनिल सिंघवी ने भी ये बोला था कि हमें नहीं लगता कि आईआरसीटीसी कोई सरकारी बिजनेसेस की तरह सोचती है, ये बिल्कुल ही एक बेहतरीन प्राइवेट कंपनी की तरह ही सोचती है, और इसकी ग्रोथ भी आपको एक बेहतरीन प्राइवेट कंपनी की तरह ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही सब बातें थी जिसके लिए मैं आपसे ये कह सकता हूँ, अगर आप इस शेयर को अभी पकड़ के बैठ जाएं बिना कुछ करे, तो दोस्तों आपको हो सकता है आने वाले दिनों में ह्यूज रिटर्न्स देखने को मिले। फिलहाल शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट है, हल्की फुल्की करेक्शन भी संभव है, लेकिन दोस्तों ये छोटी मोटी करेक्शन मायने नहीं रखती। लॉन्ग टर्म में आपको जो वेल्थ देखने को मिलेगी आईआरसीटीसी से वो लाजवाब होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।